औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो सब। तो आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 34, 35 CS506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का। जावा सर्वर पेजेस क्या होते हैं भाई। आज जावा सर्वर पेजेस, तो हम थोड़ा सा पीछे आए अगर, तो हमने पढ़े थे जावा सर्वर पेजेस क्या होते हैं। तो मैंने कहा था ये क्या कहते हैं, मतलब जावा सर्विस पेजेस क्या होते हैं आपके पास। ये सर्वलेट्स की तरह एक स्पेसिफिकेशन होती है जिसके अंदर आपके पास ना HTML और जावा का कोड मिक्स होता है। मतलब आप HTML के अंदर ही जावा का कोड लिख रहे होते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जावा सर्वर पेजेस। ठीक है। अब कहता है द नीड फॉर जावा सर्वर पेजेस कौन कौन सी है। कहता है रीड फॉर्म डेटा, HTML का फॉर्म आप बनाते हैं ना, उसको मतलब ये रीड करने के लिए यूज होता है। रीड HTTP रिक्वेस्ट हेडर्स, ठीक है। उसके बाद कहता है सेट HTTP स्टेटस कोड्स एंड रिस्पॉन्स हेडर्स। हम ये आगे जाके देखेंगे, रिस्पॉन्स हेडर्स को भी हम सेट कर सकते हैं। ओके। कहते हैं यूज कुकीज एंड सेशन ट्रैकिंग, जो हमने 31, 32 में की। शेयर डेटा अमंग सर्वलेट्स, ठीक है। रिमेंबर डेटा बिटवीन रिक्वेस्ट, अब जो रिक्वेस्ट आप भेज रहे हो डेटा को, वो उसमें डेटा को रिमेंबर रखेगा। गेट फन एंड हाई पेइंग जॉब्स, वाओ, और इसमें जॉब्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके, हाई पेइंग जॉब्स हैं, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं खैर। अब यहाँ पे देखो, एक जावा का कोड है और HTML का कोड, दोनों का मिक्स करके हमारे पास JSP आता है। ठीक है, और कुछ नहीं यहाँ पे इतना। अब यहाँ पे डायरेक्टली आते हैं। कहते हैं JSP इज़ अ टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट कैपेबल ऑफ रिटर्निंग इधर स्टैटिक और डायनेमिक कंटेंट टू अ क्लाइंट्स ब्राउज़र। ठीक है, वही बात होगी, आपके क्लाइंट के ब्राउज़र को या तो वो डायनेमिक या तो स्टैटिक रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट को रिटर्न कर देगा। कहते हैं स्टैटिक कंटेंट एंड डायनेमिक कंटेंट कैन बी इंटरमिक्स्ड, ये दोनों काम भी हो सकते हैं, या तो स्टैटिक भी और डायनेमिक दोनों मिक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों मिक्स भी हो सकते हैं। उसके बाद कहता है यहाँ पे एग्जांपल दी उसने, HTML, XML एंड TXT, जितना भी आपके पास टेक्स्ट होगा वो सब के सब मिक्स कर देगा। कहता है फर्स्ट रन ऑफ JSP। अब JSP को रन कैसे करते हैं, सबसे पहले आपके ब्राउजर से रिक्वेस्ट आती है सोर्स की फॉर्म में, JSP सोर्स हम बोलते हैं कोड को। ठीक है, ब्राउजर से रिक्वेस्ट किया आपके वेब सर्वर पे, और वेब सर्वर पे आपके पास होता है JSP पार्सर। ठीक है, वो JSP पार्सर को कन्वर्ट करता है जावा सोर्स में। किस सोर्स में आई, JSP सोर्स में। JSP क्या थी, HTML और जावा का कोड मिक्स आया, सर्वर ने कन्वर्ट किया जावा सोर्स में, और जावा को आपको पता है वो कंपाइलर पे रन होता है, तो कंपाइलर पे रन हुआ। वो जावा का कंपाइलर उसने JSP सोर्स को कन्वर्ट कर दिया JSP सर्वलेट में। ठीक है, तो जो भी हमने पढ़ा था, अब वो सर्वलेट आगे कन्वर्ट हुआ HTML में। उसके बाद एज अ रिजल्ट हमारे पास वेब ब्राउजर के ऊपर क्या आ गया, HTML का पेज आ गया। दैट्स इट। ठीक है, अब आगे कहता है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अ JSP ओनली पासिस थ्रू ऑल दीज फेजेस व्हेन इट इज इन्वोक्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हमारे JSP फर्स्ट टाइम कॉल होगा, उसी वक्त हमारे पास ये JSP सारे फेजेस से तब गुजरेगा जब फर्स्ट टाइम कॉल होगा। और व्हेन द चेंजेस हैव बीन मेड टू JSP, जब हम चेंज करेंगे JSP में तब कॉल होगा। अदरवाइज आप इसको एनी लेटर कॉल टू JSP डज नॉट अंडरगो ऑफ कंपाइलेशन फेज। बाद में अगर आप कोई कॉल करें तो इस फेज में वो दोबारा एंटर नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या कहता है, बेनिफिट्स ऑफ JSP के फ़ायदे क्या हैं हमारे पास। कन्वीनियंट है, क्योंकि हम ऑलरेडी जावा और HTML को जानते हैं, तो कोई नया काम तो है नहीं यहाँ पे जो हम यहाँ पे सीखने लगे। ठीक है, कहता है सर्वलेट्स की तरह यहाँ पे क्या होता है, इसमें अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो जाता है सर्वलेट्स में। ठीक है, हम आपको दिखाएंगे करके। ओके, यहाँ पे ट्रैकिंग सेशंस भी होता है, रीडिंग एंड सेंडिंग HTML हेडर्स भी होते हैं, पार्सिंग एंड डिकोडिंग HTML फॉर्म डेटा, सारा कुछ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या, ये एफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि ये सारे का सारा कोड जावा के थ्रू हैंडल होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या, ये पोर्टेबल है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बहुत सारे आर्किटेक्चर्स को सपोर्ट करते हुए ये रन हो सकती है फाइल। इनएक्सपेंसिव है, ये महंगी नहीं है। मतलब आपके क्या कहते हैं, देयर आर नंबर ऑफ फ्री और इनएक्सपेंसिव वेब सर्वर्स दैट आर गुड फॉर कमर्शियल क्वालिटी वेबसाइट्स। ओके, तो ये इनएक्सपेंसिव है, इतना महंगा नहीं है। अब यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दी, कहता है जावा सर्वलेट पेजेस वर्सेस सर्वलेट। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दी। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जावा करने के लिए आप लोगों ने अपाचे नेटबीन्स को ओपन कर लेना है। अब आपको याद हो, हमने पिछले लेक्चर में 33 में एक प्रोजेक्ट बनाया था जावा मैवन के नाम से। तो आप लोगों ने सिंपली वही काम करना है, जावा मैवन को यहाँ पे बना लेना है। सारी की सारी आप लोगों ने डिपेंडेंसीज को भी ऐड कर लेना है,
और डिपेंडेंसीज को ऐड करने के बाद pom.xml के अंदर आके यहाँ पे इधर आके यहाँ पे आप लोगों ने 3.1.0 ये वार प्लगइन के अंदर ना ये इसको लाजमी लिख लेना है। अब मैं इसको क्यों कर रहा हूँ, ताकि हमने आगे जाके डेटाबेस कनेक्टिविटी भी करनी है, तो यहाँ पे मैं पहले से इसको करके रखा हुआ है। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, अब मैंने क्या बनाना है यहाँ पे JSP जावा सर्वर पेज बनाना है। तो मैं कैसे बना सकता हूँ, आप लोगों ने सिंपली वेब पेजेस के ऊपर क्लिक करना है। वेब पेजेस के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू होगा, न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा JSP। अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा तो आप लोगों ने यहाँ पे अदर के ऊपर क्लिक कर देना है। अदर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे वेब के ऊपर क्लिक कर देना है। वेब के ऊपर आपके साथ यहाँ पे ही JSP आ जाएगा और यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे JSP बना दिया मैंने कहा मैं इसको कह दिया न्यू JSP। ठीक है, और इसकी एक्सटेंशन क्या होती है .JSP, और न्यू JSP को लिखने के बाद मैंने यहाँ पे फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखो वेब पेजेस के नीचे यहाँ पे आपके पास JSP फाइल आ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साइड पे क्या आ गया, JSP फाइल आ गई और साथ ही ओपन होगी। मैं ये pom.xml को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब ये सारा कुछ आपका देखो, इसमें आप लोग HTML भी लिख सकते हो और जावा भी लिख सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पे सारा कुछ आपके सामने कोड आ गया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली देखो आगे क्या कहता है, यहाँ पे सर ने एग्जांपल दी है ये देखो सर ने सिंपली एग्जांपल दी है, आप लोगों ने जावा का पैकेज इंपोर्ट किया है। ठीक है, सिंपली सबसे पहले आपको एग्जांपल दूं, आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे लेस देन साइन देन परसेंटेज एंड देन @ पेज लिख देना है। अब ये क्या करता है, हमारे पास जितने भी हम पैकेजेस होते हैं ना, हम यहाँ पे पेज के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे इंपोर्ट इक्वल्स टू, अब जो पैकेज मैंने इंपोर्ट करना है वो यहाँ पे आप दे सकते हो। तो मैंने कहा java.util.hysterics। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे परसेंटेज साइन लगा दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आप लोगों ने लाजमी करना है। ओके, यहाँ पे थोड़ी कमेंट्स इधर बाहर आके ना के अंदर आप लोगों ने करना है, इधर करना है। ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल ये हमारे पास क्या है, हमारे पास डिक्लेरेशन है हमारी लाइब्रेरीज की, ये आपको आगे डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली H1 टैग के अंदर मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पे सिंपली मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पे लेस देन, फिर मैंने लिखा यहाँ पे परसेंटेज इक्वल्स टू लिखा, फिर दोबारा यहाँ पे परसेंटेज ग्रेटर देन लिख लिया। अब यहाँ पे मैंने सारी की सारी अपनी कोडिंग करनी है, तो मैंने बोला यहाँ पे न्यू डेट, तो ये मुझे क्या कर देगा, सिस्टम की डेट निकाल के दे देगा। ठीक है, इसको सेव किया प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मैंने ब्राउज़र को सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्रोम के ऊपर सेलेक्ट कर दिया। मैं आपको सारा डिटेल से बताऊंगा ये मैंने क्या लिखा है, फिलहाल आपने इसको समझना है। फिर मैंने जावा मेवन के ऊपर राइट क्लिक किया और यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब आप लोगों की फाइल का नेम क्या है, newjsp.jsp। ठीक है, फाइल का नेम क्या है, newjsp.jsp। आपको पता है बाय डिफॉल्ट आपका HTML पेज ओपन होता है जब भी आप सर्वलेट्स के साथ काम कर रहे हो या फिर आप लोग कोई मेवन के साथ काम कर रहे हो। ठीक है, तो आपके सामने क्या होता है, सर्वलेट्स का पेज, HTML का पेज, जहाँ पे जो index.html है वही ओपन होता है, राइट, आपके ब्राउजर पे। अभी थोड़ा टाइम लेगा, अथेंटिकेशन वगैरह यहाँ पे लेगा आपके टॉम कैट्स की। ठीक है, ये देखो हमने कहा ओके, ब्राउज़र ओपन कर देना है। अब जैसे ही ब्राउज़र ओपन हुआ तो हमारे पास index.html की फाइल रन हुई, ये वाली। ठीक है, index.html में क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है newjsp.jsp क्या है, हमारी JSP फाइल। अब मैंने इसको रन करना है तो सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे इधर जाऊँगा ब्राउज़र में, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा, मैंने कहा newjsp.jsp, एंटर किया तो आपके सामने क्या आ गया, सिस्टम का करंट टाइम आ गया। जो भी मेरे सिस्टम का टाइम है ना वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देखो पाकिस्तान 2024 है माशाल्लाह से, और फरवरी 11 है संडे, और 21:32 हुए हैं। ये 24 आवर्स वाले फॉर्मेट में आया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आगे करता है, यहाँ पे उसने क्या किया, ये देखो ये हमारे पास कहाँ पे होता है, util.java के अंदर होता है। ओके, ये आप लोग सिंपली प्रिंटलन के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, जावा के अंदर हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद इसने कहा कंपैरिजन विद JSP, कंपैरिजन विद सर्वलेट, तो सर्वलेट के साथ इसको कंपेयर किया। यहाँ पे देखो
सर्वलेट के अंदर यहाँ पे इसने जब कंपेयर किया, यहाँ पे सिंपली वही काम किया हुआ है। यहाँ पे इसने ये देखो यूटिल का पैकेज इंपोर्ट किया हुआ है, ओके। और यूटिल का पैकेज इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे उसने उसको आउट डॉट प्रिंट एलन के थ्रू उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया हुआ है। यहाँ पे देखो न्यू डेट को प्रिंट कर दिया हुआ है। आप इसको अगर आप सिंपल जावा कर रहे हो तो आप इसको क्या कर सकते हो, प्रिंट एलन न्यू डेट के थ्रू इसको प्रिंट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको जावा का पैकेज ये वाला जो कलेक्शन का फ्रेमवर्क है उसका पैकेज यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ओके। तो इतना कोई मुश्किल नहीं था यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे ये चीज़ मेन है, कहते हैं जेएसपी इंग्रेडिएंट्स कौन कौन सी हैं, डायरेक्टिव एलिमेंट्स। आपके जो आप जितनी भी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हो ना, तो आप ये वाला ग्लोबल कंट्रोल स्कोप आप लोग यूज़ करते हो। तो अभी जो हमने यहाँ पे क्या काम किया है, यहाँ पे देखो मैंने कोई भी पैकेज इंपोर्ट करना तो यहाँ पे ये चीज़ यूज़ करूँगा, ये आप यहाँ पे स्टार्टिंग और ये आपकी यहाँ पे एंडिंग, ठीक है। अभी ये पेज क्या है आपको बाद में बताऊंगा, ओके। ठीक है, पेज भी लगाना अगर आपने कोई पैकेज इंपोर्ट करना तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, पेज। यहाँ पे क्या लिखा, वही जो अभी आपको बता दिए, ठीक है। ठीक है, ये देखो स्टार्टिंग और एंडिंग, ओके। उसके बाद क्या बोलते हैं यहाँ पे स्क्रिप्टिंग एलिमेंट, ओके। अब जेएसपी कमेंट्स क्या होते हैं, जेएसपी कमेंट्स कैसे करते हैं, देखो जैसे आप एचटीएमएल के अंदर कमेंट करते हो ना, एचटीएमएल के अंदर ऐसे आप लोग कैसे कमेंट करते हो, यहाँ पे लिखा आप लोगों ने लेस देन, फिर यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन, 2 दफ़ा ये आपके सामने कमेंट आ गया, देखो आपके सामने ऐसे कमेंट आ जाते हैं, ओके। ये क्या हमारे पास एचटीएमएल के अंदर है। अब हम चाहते हैं जेएसपी के अंदर कमेंट लिखें, तो मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे वही काम, यहाँ पे लेस देन, परसेंटेज, माइनस माइनस, इसी तरह मैंने बोल दिया यहाँ पे क्लोजिंग टैग इसका, ठीक है, ऐसे, ओके। तो यहाँ पर बस कहाँ पे आ गया, जेएसपी के अंदर क्लोजिंग टैग आ गया, ओके। तो ये क्या होते हैं हमारे पास जेएसपी के अंदर कमेंट्स होते हैं, ये हमारे पास किसके अंदर होते हैं, एचटीएमएल के अंदर कमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, डिक्लेरेशंस, आपकी जितनी भी डिक्लेरेशंस होंगी वो इस टैग के अंदर होंगी, लेस देन, परसेंटेज, एक्सक्लेमेशन, परसेंटेज, ग्रेटर देन। तो अभी हमने क्या किया था, पैकेज इंपोर्ट किया था, डिक्लेयर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तो हमने पैकेज इंपोर्ट किया था, तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे थे, यहाँ पे ये चीज यूज कर रहे थे, ठीक है। और अब जितनी भी डिक्लेरेशन करेंगे क्लास लेवल पे, कोई मेथड है, कोई वेरिएबल है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ये वाला सिंबल। ये क्या कहता है, यूज टू डिक्लेयर इंस्टेंस ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स, ठीक है। अभी आपको बता दिया इसने। एक्सप्रेशन जितनी भी हमने लिखनी है, एक्सप्रेशंस, ठीक है, जितनी भी हमने एक्सप्रेशन लिखनी है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, कोई भी लिखनी है हमने, तो उसको कहाँ पे लिखना है, इस वाले टैग के अंदर। तो यहाँ पे देखो मैंने उसको कहाँ पे लिखा हुआ है, इस वाले टैग के अंदर लिखा हुआ है, और एचटीएमएल के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जितनी भी डिक्लेरेशंस होती हैं, सॉरी एक्सप्रेशंस होती हैं, वो यहाँ पे हम सारी की सारी कर सकते हैं, ओके, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या कहता है, जावा कोड फ्रेगमेंट विच रिटर्न्स स्ट्रिंग। अब जो भी स्ट्रिंग रिटर्न करता है वो हम कहाँ पे लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे। सिंपल जो जावा का कोड होगा ना, जितना भी जावा का कोड होगा वो इस टैग के अंदर आएगा। तो आपको ये टैग्स याद रखने की जरूरत है आपकी। कहते हैं ब्लॉक्स ऑफ जावा कोड इसके अंदर आ गया। एक्शन एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्पेशल टैग्स एलिमेंट, जेएसपी, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 37 और 38 में। उसके बाद क्या आता है, स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया कमेंट्स क्या होते हैं। देखो एचटीएमएल के कमेंट्स होते हैं, कहता है दीज कमेंट्स आर शोन इन ब्राउजर, मीन्स ऑन टेकिंग व्यू सोर्स ऑफ द वेब पेज दीज सोर्स ऑफ कमेंट्स कैन बी रीड। अब जितने भी यहाँ पे एचटीएमएल के कमेंट्स होंगे वो हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं, ठीक है। कहता है जेएसपी कमेंट, ये ब्राउजर पे हम जब भी वेब सोर्स पेज के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो ये हमारे पास एचटीएमएल कमेंट हमें शो हो जाएंगे। उसके बाद कहता है जेएसपी कमेंट, जेएसपी कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउजर एंड हैव फॉर्मेट लाइक, इस तरह का उसका फॉर्मेट होता है, और ये ब्राउजर पे हमें शो बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको देखो मैंने यहाँ पे कमेंट किया ना, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया, इसको मैंने कह दिया जी ये कमेंट किसका है, मैंने इसको कहा HTML कमेंट, और इसको मैंने कहा क्या बोला, मैंने इसको बोल दिया यहाँ पे JSP कमेंट। तो मैंने इसको जब सेव किया, उसको मैंने रन किया, रन करने के बाद मेरा प्रोजेक्ट क्या होगा, डिप्लॉय होगा। डिप्लॉय होने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। मैंने यहाँ पे फाइल का नेम दिया न्यू JSP.jsp। जैसे मैंने फाइल का नेम दिया और यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, उसने कहा था पेज सोर्स, राइट। तो मैंने पेज सोर्स के ऊपर क्लिक किया, तो ये देखो HTML का कमेंट हमें शो हो रहा है, हमें JSP का कमेंट शो नहीं हो रहा। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो यही कहना चाहता है, ओके।
अब यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल अगला उसके बाद कहता है जी एक्सप्रेशंस, जितनी भी एक्सप्रेशंस होंगी वो इसके अंदर आएंगी। मैंने अभी आपको लिख के दिखा, ये वाली एक्सप्रेशन होगी, ठीक है। तो सारी की सारी एक्सप्रेशंस किसके अंदर आएंगी, इस टैग के अंदर आएंगी। ओके, कहता है दीज एक्सप्रेशंस आर एवेल्यूएटेड आफ्टर कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग्स प्लेस्ड इनटू एचटीएमएल पेज, एट दैट प्लेस इट अकर्ड इन जेएसपी पेज। जहाँ पे हमने ये जेएसपी पेज में रखी थी ना, ये किस में कन्वर्ट होगी, स्ट्रिंग में, और यहाँ पे हम उसको कर देंगे एचटीएमएल पेज में प्लेस कर देंगे। ओके, एग्जाम्पल ऑफ राइटिंग एक्सप्रेशन जो भी हमने देख लिया, यहाँ पे देखो न्यू जावा डॉट यूटिल डेट हमने अभी देखा, ठीक है, ये यूटिल पैकेज के अंदर होता है। उसके बाद कहता है आप कोई रिक्वेस्ट पैरामीटर ले रहे हो ना किसी दूसरे जेएसपी से, तो यहाँ पे वो होगा, ठीक है। यहाँ पे इसने एग्जाम्पल दिया है द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग स्क्रिप्टलेट इज, देखो यहाँ पे जितना भी स्क्रिप्टलेट, अब यहाँ पे स्क्रिप्टलेट्स का हमें एग्जाम्पल दी। स्क्रिप्टलेट्स क्या है हमारे पास, जावा का कोड, ये वाला जावा का कोड, ठीक है, जितना भी जावा का कोड है वो यहाँ पे इसके अंदर आएगा। ओके, एक्सप्रेशन तो ये थी ना एक्सप्रेशंस, ठीक है, ये क्या थी हमारे पास, एक्सप्रेशंस थी, इक्वल टू का यहाँ पे साइन आता था। लेकिन जितना भी हमारे पास जावा का कोड आएगा ना, वो कहाँ पे आएगा, ये स्क्रिप्टलेट्स वाले टैग के अंदर। ये स्क्रिप्टलेट क्या है हमारे पास, लेस देन परसेंटेज, और फिर हमारे पास परसेंटेज फिर ग्रेटर देन क्लोजिंग। ओके, after opening the scriptlet tag any kind of java code can be written inside it, this code is inserted corresponding servlet, ठीक है। यहाँ पे इसने एग्जांपल दी, यहाँ पे स्ट्रिंग नेम लिया, रिक्वेस्ट पैरामीटर किया, सारा जावा का जावा कोड यहाँ पे लिख दिया। उसने कहा ये क्या करता है, हमारे पास स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। ओके, डिक्लेरेशंस, आपकी जितनी भी डिक्लेरेशंस होंगी वो किस टैग के अंदर होंगी, साथ में आप लोगों ने जस्ट स्टार्टिंग पे एक्सक्लेमेशन साइन लगा देना है। ओके, यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया है, और ये क्या करेगा, हमारे पास जितने भी हमारे पास क्लास लेवल वेरिएबल्स या मेथड्स होते हैं ना, वो यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास डिक्लेयर हो जाते हैं। अब यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दी हुई है, ये क्या करता है हमारे पास कि हमारे पास कहता है जी फर्स्ट जेएसपी है, उसके बाद कैलकुलेट करता है सम, जब हम बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, एंड एबल टू सी द सम एंटर्ड नंबर ऑन जेएसपी सेकंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल एक फॉर्म बनाएंगे, ये देखो उसने फॉर्म बनाया हुआ है, और जो फॉर्म यहाँ से एंटर होगा वो जेएसपी सेकंड पे चला जाएगा, और यहाँ पे हमें प्रिंट करके दे देगा। तो सिंपली हम कर लेते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके अंदर गया मैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक किया, प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको यहाँ से डेल कर दिया, ठीक है, इसको यहाँ से मैंने डेल कर दिया। तो मैंने यहाँ पे एक बना लिया, वेब पेजेस के ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, मैंने यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे मैंने एप्लेट्स सॉरी जेएसपी के ऊपर क्लिक कर दिया, इसको मैंने कहा फर्स्ट, ठीक है। फिनिश के ऊपर क्लिक किया, फिनिश के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, फर्स्ट आ गया मतलब फर्स्ट जेएसपी आ गया। अब फर्स्ट जेएसपी के अंदर मैं यहाँ पे फॉर्म बनाऊंगा, तो फॉर्म क्या करेगा हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास VS कोड है, तो मैं इसके अंदर फॉर्म बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने कहा फॉर्म इनपुट, मैंने कहा नंबर, तो मैंने कहा नेम, ठीक है, मैंने कहा num1, इसको num1 बोल दिया, इसको मैंने कह दिया जी एंटर नंबर 1, ठीक है, एंटर नंबर 1, ब्रेक लाइन कर दिया। उसके बाद मैंने बोला एंटर नंबर 2, नंबर 2 कर दिया, मैंने कहा इनपुट, ठीक है, टाइप टेक्स्ट हो, और उसको मैंने बोल दिया नेम num2 कर दिया। मैंने कहा ब्रेक लाइन करो, उसके बाद मैंने बोला इनपुट टाइप जो उसकी है वो सबमिट कर दो, इसकी वैल्यू यहाँ पे कर दो कैलकुलेट सम, ठीक है। इसको सेव किया, यहाँ से इसको मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे सिंपली इधर ला के पेस्ट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे मैंने सेकंड जेएसपी का नाम दिया, तो मैंने कहा सेकंड डॉट जेएसपी, सिंपल सेव कर लिया। मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के ऊपर गया, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे मैंने कहा न्यू जेएसपी, मैंने इसको नाम दे दिया सेकंड, ठीक है। फिनिश के ऊपर क्लिक कर दिया, फिनिश के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैंने सारा जावा का कोड करना है, तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे इधर आने के बाद सिंपली सबसे पहले एक मैंने ले लेना है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये देखो मैंने डिक्लेरेशन करनी है, किसके अंदर करनी है, परसेंटेज लगा दिया, फिर मैंने परसेंटेज यहाँ पे ऐसे लगा दिया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, सारी की सारी डिक्लेरेशन इसके अंदर होगी, ठीक है। एंटर एंटर एंटर, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया इंट रेस के नाम से, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, और मैंने इसको कह दिया जी, एक मैंने मेथड बना लिया, फॉर एग्जांपल मैंने कहा पब्लिक इंट सम,
तो ये हमारे पास क्या करेगा, सम को रिटर्न कर देगा। ठीक है, इंट ए इंट बी रिटर्न ए प्लस बी, क्लोजिंग टैग दे दिया यहाँ पे, थोड़ा सा स्पेस देके इसको सेव कर लिया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, वहां से मैंने अब जावा का कोड लिखना है, तो जावा का कोड मैं यहाँ पे इसके अंदर लिखूंगा। ठीक है, मैंने कहा ये, और मैंने यहाँ पे बोल दिया परसेंटेज। तो यहाँ पे मेरे पास कहा क्या होएगा, स्ट्रिंग का कोड जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, तो जावा का कोड यहाँ पे आएगा। ठीक है, मैंने कहा स्ट्रिंग ऑपरेटर नंबर 1, तो मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। अब आप लोग हैरान होंगे यार, यहाँ पे तो हम सर्वलेट्स को यूज कर ही नहीं रहे, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कैसे आ गया। तो आपको बता दूं भाई, ये इम्प्लिसिट हमारे पास मेथड्स होते हैं रिक्वेस्ट का, पोस्ट का। ठीक है, तो हम इम्प्लिसिटली इसको यहाँ पे लिख लेते होते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक फायदा ये हो गया जीएसपी का, तो आपको मैंने बताया वो किस में कन्वर्ट करता है, सर्वलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। आपने सर्वलेट्स में डू गेट डू पोस्ट पढ़े थे ना, उसमें दो हम पैरामीटर्स भेज रहे थे, एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट का, एक एचटीटीपी रिस्पॉन्स का, राइट। तो यहाँ पे वो सारा काम खुद कर रहा है, तो मैंने इसको क्या बोला, गेट पैरामीटर। तो गेट पैरामीटर के अंदर मेरे पास पहले वेरिएबल का नाम क्या है, पहले ऑपरेटर का num1, तो जो मैंने यहाँ पे दिया था, तो क्या है यहाँ पे num1। इसी तरह मैंने इसको कहा यहाँ पे तुम क्या करो, स्ट्रिंग ऑपरेटर 2 लो, तो उसको मैंने रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर कर लो, वही काम कर लो, गेट पैरामीटर ले लो। मैंने इसको यहाँ बोल दिया num2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैंने ले लिया, अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में। मैंने कहा इंट num1 इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या बोल दिया, ऑपरेटर 1। इस तरह मैंने कहा इंट num2 इंटीजर डॉट पार्स इंट, अंदर मैंने क्या भेज दिया, ऑपरेटर 2। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया हुआ, यहाँ पे ये रिजल्ट का वेरिएबल लिया हुआ है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ मैंने इसका रिजल्ट इज इक्वल टू, और मैंने ये सम का फंक्शन कॉल कर लिया सिंपली यहाँ पे। यार बहुत ईजी हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इस सम के अंदर मैंने क्या भेज दिया, num1 num2 num1 num2। ठीक है, सेव कर लिया। अब जैसे मैंने इसको सेव किया, क्या भाई, क्या 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 बोला, क्या बोल रहे हो भाई, क्या मसला है, पब्लिक इंट सम, रिजल्ट को मैंने सम लिया हुआ है, रिजल्ट क्या बोल रहा है भाई, कैन नॉट फाइंड अ सिंबल। एक सेकंड, तो मैंने यहाँ पे एक गलती की, आई थिंक की है भाई, यहाँ पे सॉरी यार, इधर आना था ये ऐसे। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे इधर इसको लिख लिया। अब यहाँ पे मैंने इधर आना सिंपली, और अपनी एक्सप्रेशन लिख लेनी है। मैंने कहा लेसन परसेंटेज इक्वल टू परसेंटेज ग्रेटर देन, यहाँ पे मेरी एक्सप्रेशन क्या होगी, रेस, दैट्स इट, जो मैंने यहाँ पे ऊपर बनाया था। सेव किया और प्रोजेक्ट्स में गया, रन के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, डिक्लेरेशन कहाँ पे होती है, मैंने ये एक्सक्लेमेशन साइन बाद में देना था, मैंने गलती कर दी यहाँ पे, इसको पहले दे दिया, इसलिए यहाँ पे मुझे एरर आ रहा था। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कहा सबसे पहले मैंने कहा फर्स्ट JSP डॉट JSP, तो ये हमारे पास फर्स्ट JSP पे चला जाएगा। मैंने इसको यहाँ पे रॉन्ग नाम दे दिया है आई थिंक, तो फर्स्ट FIRST, फर्स्ट अकेला फर्स्ट है, JSP नहीं है उसके साथ, फर्स्ट अकेला ही है, फर्स्ट। ठीक है, रन किया तो क्या आ गया, इसने कहा एंटर नंबर 1 12, नंबर 2 15, कैलकुलेट सम, तो सम क्या आ गया हमारे पास 27। या मैं इसको लिख सकता था सम इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता था, जैसे हम सिंपल HTML पेज के अंदर करते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या कहता है, राइटिंग JSP स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स इन XML। अब जैसे हम XML के अंदर लिखते थे ना जावा सर्वलेट्स को, यहाँ पे हम सिंपली वो भी काम यहाँ पे कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं, कहता है nowadays the preferred way for composing a JSP pages is using XML। आजकल हम जो काम करते हैं, जो आपको रिकमेंड किया जाता है, जो आपको प्रेफर किया जाता है, वो क्या है हमारे पास XML के अंदर स्क्रिप्टिंग एलिमेंट लिखना।
जो ज़्यादा आपको प्रेफर किया जाता है। लेकिन कहता है आजकल जो JSP है ना वो ज़्यादा ओल्ड वर्जन स्टाइल है और जहाँ पे ज़्यादा हैविली यूज़ हो रहा है। ओके, इक्विवेलेंट XML टैग्स फॉर राइटिंग स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। अब यहाँ पे देखो जो जो हमारे पास एलिमेंट्स टैग यहाँ पे यूज हो सकते हैं वो कौन कौन से यहाँ पे कमेंट्स के इक्विवेलेंट कोई टैग नहीं है। जैसे हम सिंपली JSP में कमेंट्स करते हैं हम वैसे ही XML के थ्रू भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन और स्क्रिप्टलेट और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सिंपली अगर हमने डिक्लेरेशन करनी है तो हम यहाँ पे देखो सारा का सारा कोड वैसे ही भाई डिक्लेरेशन हमने कहाँ पे करनी, जो यहाँ पे हमने इसको यहाँ से हटा देना है। मैंने इसको बोला JSP कोलन डिक्लेरेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन क्लोज। इसी तरह मैंने इसको बोल दिया यहाँ पे इसको क्लोज भी कर लो JSP कोलन, सॉरी इसको यहाँ पे क्लोज कर लो डिक्लेरेशन। ओके, यहाँ पे इसको क्लोज इधर करना भाई, आई थिंक क्लोज 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 ऐसे करना था, ठीक है, जैसे HTML का कोड लिखते हैं वैसे करना था भाई, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा जो आपका स्क्रिप्टलेट मतलब आपका जो जितना भी जावा का कोड है वो यहाँ पे होगा, ठीक है, क्लोज किया। यहाँ पे इसको मैंने क्या बोला JSP कोलन स्क्रिप्टलेट, ठीक है, स्क्रिप्टलेट आ गया। इसी तरह मैंने यहाँ पे इसको क्लोज भी कर दिया। मैंने क्या बोला JSP कोलन स्क्रिप्टलेट, ठीक है, क्लोज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको दे दिया एक्सप्रेशन। अब देखो एक्सप्रेशन भी देख सकते हो आप लोग यहाँ पे मैंने इसको क्या दे दिया, एक्सप्रेशन दे दिया। मैंने कहा सॉरी मैंने कहा JSP कोलन एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन यहाँ पे क्लोजिंग टैग दे दिया इसका। और यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया एक्सप्रेशन का। मैंने क्या बोला यहाँ पे JSP कोलन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये ओल्ड वर्जन था, हम यहाँ पे इसको भी यूज कर सकते थे जैसे हम करना चाहते थे। तो यहाँ पे ऐसे भी काम सिंपली कर जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, दोबारा ब्राउजर पे जाना है, दोबारा वापस आना है, इसको रीलोड कर लेना है। तो रीलोड करने के बाद दोबारा यहाँ पे एंटर करना है, सारा कुछ वैसे का वैसा ही काम कर रहा है। ओके, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको भी कर पा रहे हैं। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 31। अब हम सॉरी 34। अब हम आते हैं लेक्चर नंबर 35 की तरफ। वही हमारे पास सेम टॉपिक है जावा सर्वर पेजेस। ओके यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपल हमने इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स को यूज करना है और एक एग्जांपल लेनी है। यहाँ पे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़े थे अभी, कहता है यहाँ पे अभी हम एग्जांपल देख भी चुके हैं कि हम आउट को यूज कर रहे थे, राइट, सॉरी हम यहाँ पे गेट पैरामीटर को यूज कर रहे थे, सेट पैरामीटर को यूज कर रहे थे रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास वो क्या होता है, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। हमें एज अ एक्सप्लिसिट लिखना नहीं पड़ता, जैसे हमने लिखा था ना वहाँ पे डू गेट और डू पोस्ट का मेथड लिखा था। यहाँ पे हमारे पास ये क्या होते हैं, सारे के सारे इम्प्लिसिट होते हैं। हम डायरेक्टली यूज कर रहे थे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, राइट। तो ये क्या है हमारे पास, वो कहते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट भी होता है, रिस्पॉन्स वाला भी होता है और आउट वाला भी होता है। हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे इसने एक एग्जाम्पल दी है यूज ऑफ इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास यहाँ पे 4 पेजेस हैं। अगर तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे एक पेज है index.jsp, ठीक है, index.jsp। अब index.jsp जाएगा controller.jsp पे, controller.jsp चेक करेगा, अगर आपका पेज इक्वल है वेब पे तो उसको भेज देगा web.jsp, अगर वो इक्वल है पेज के तो उसको भेज देगा page.gsp java.jsp सॉरी, अगर वो इक्वल है जावा के और तो उसको कहाँ भेज देगा java.jsp पे भेज देगा। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा प्रोजेक्ट्स के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले ये सारा यहाँ से इसको ख़त्म कर दूंगा, इसको यहाँ से डेल कर दूंगा इसको भी यहाँ से मैं कर दूंगा डेल कर दूंगा। यहाँ पे मैं एक बनाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे JSP के ऊपर क्लिक कर दूंगा। मैंने ये सबसे पहले बोला इंडेक्स, फिनिश के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे क्या है मेरे पास index.jsp आ गया। अब index.jsp में क्या हो रहा है, देखो आपसे पूछ रहा है फॉर्म के अंदर रेडियो बटन के थ्रू, ठीक है। तो दोबारा यहाँ पे बनाता हूँ फॉर्म, मैंने टाइप इसकी चेंज कर दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा रेडियो, ठीक है, उसको मैंने वैल्यू दे दी, वैल्यू मैंने कहा वेब, ठीक है, और इसको भी मैंने वैल्यू दे दी मैंने इसको बोला जावा, उसका भी मैंने टाइप चेंज कर दी रेडियो में, ठीक है।
इसको मैंने नेम दे दिया कि मैंने नेम क्या दे दिया कि मैंने बोला जावा वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। उसको मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोला वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट बोल दिया इसको। ओके, और उसकी टाइप मैंने क्या कर दी यहाँ पे सबमिट और कैलकुलेट। यहाँ मैंने इसको वैल्यू दे दी फॉर एग्जांपल जो सर ने यहाँ पे दी थी वही यहाँ पे ले लेते हैं हम। यहाँ पे सर ने इसको कोई वैल्यू नहीं दी। ठीक है, सिंपल सर ने एक रेडियो बटन लिया है जो index.jsp पे है। ओके, और यहाँ पे सर ने एक और वैल्यू बटन लिया है जो यहाँ पे हमारे पास किस पे है, जावा के लिए। ठीक है, उसकी वैल्यू हमने सर ने यहाँ पे सिलेक्ट कर दी हुई है, तो हमें यहाँ पे ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली चीज़ें, क्योंकि हमने वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर दिया हुआ है। वैल्यू हमने वेब दे दी है, वैल्यू हमने जावा दे दी है, और नेम जो सर ने यहाँ पे दिया वही दे देते हैं। नेम सर ने पेज दिया तो मैं यहाँ पे दोनों को यहाँ पे कह देता हूँ पेज दे देता हूँ, पेज। इसको भी मैंने क्या बोला, पेज बोल दिया। ठीक है, सबमिट, तो मैं इसको बोल दिया सबमिट। इसकी वैल्यू भी यहाँ पे मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पे index.jsp के जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, अब देखो ये जो मैंने लिखा था ना, इसको मैं फॉर एग्जांपल ऐसे करता हूँ, इन दोनों को अलग अलग, इसको मैं करता हूँ यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैं H1 के अंदर रख देता हूँ। मैंने रख दिया इसको, और इसी तरह मैंने दूसरे को भी रख दिया H1 के अंदर, ताकि वो थोड़ा सा मतलब बोल्ड दिखे। ओके, सेव किया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर तो मैंने कर लिया। अब देखो सर ने कहा एक और बनाना है आपने, controller.jsp। मैंने कहा यहाँ पे न्यू JSP, मैंने इसको कह दिया कंट्रोलर। ठीक है, फिनिश के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मैंने सारा जावा का कोड लिखना है इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने जावा का कोड कैसे लिखना है आपको पता है, सिंपली यहाँ पे बॉडी के अंदर आना है। यहाँ पे मैंने कहा राइट लेस देन, सॉरी हाँ लेस देन परसेंटेज, फिर मैंने कहा परसेंटेज ग्रेटर देन। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या बोला, सबसे पहले यहाँ पे मैंने गेट किया स्ट्रिंग, मैंने कहा पेज नेम, पेज नेम, पेज नेम को गेट करो। मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट, देखो ये इम्प्लिसिटली यूज कर रहा हूँ राइट, गेट पैरामीटर। ठीक है, गेट पैरामीटर, इसके अंदर मैंने भेज दिया पेज। तो दोनों का नेम क्या है, यहाँ पे देखो पेज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेज आ जाएगा। इसी तरह मैंने अब लिखा यहाँ पे इफ मेरा जो पेज नेम है डॉट इक्वल्स हो किसके, अगर वो इक्वल्स हो किसके, वेब के, तो क्या कर दो इसको, हमने किया था ना रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट राइट, तो यहाँ पे हम वो भी कर पा रहे हैं, इम्प्लिसिटली काम हो रहा है, कुछ भी करने की जरूरत पड़ रही है नहीं ना। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे वेब डॉट JSP को भेज दो, एल्स क्या करो, मैंने कहा रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट किसको भेज दो, जावा डॉट JSP को भेज दो। ओके, जावा डॉट JSP को भेज दो। प्रोजेक्ट्स के अंदर आया, मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली एक और वेब, एक मैंने बना लिया JSP वेब डॉट JSP के नाम से, और एक मैंने बना लिया जावा डॉट JSP। मैंने कहा न्यू, इसको मैंने बोला वेब, फिनिश कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा देखो, इधर मैंने क्या लिखा, ओके, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया सिंपली आउट डॉट प्रिंट एलन। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे देखो, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे सिंपली वही काम हम यहाँ पे कर पा रहे हैं राइट। मैंने इसके अंदर क्या लिख दिया, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग टैग भी दे दिया। ओके, इसी तरह मैंने JSP जावा का बनाया, मैंने कहा न्यू JSP, मैंने कहा जावा, फिनिश।
और यही मैंने यहाँ से जो JSP यहाँ लिखा था इसको पूरे को यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ मैंने क्या लिख दिया, जावा लिख दिया। दैट्स इट। ठीक है, अभी अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं यहाँ से रन कर देता हूँ। और सॉरी, मैंने यहाँ पे एक कंट्रोलर, यहाँ पे मैंने सबसे पहले कंट्रोलर, इसको मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी controller.jsp, तो मैंने यहाँ पे नहीं भेजी ना, .jsp सेव किया, कंट्रोलर CONTROLLER। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। रन हो गया। यहाँ पे मैंने सबसे पहले किसके अंदर गया, सबसे पहले मैंने कहा index.jsp, तो index.jsp, इंडेक्स डॉट भाई डॉट 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 के अंदर .jsp। ठीक है, तो JSP भी आ गया। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इधर फॉर एग्जांपल मैंने कहा जावा है, तो मैंने यहाँ पे जावा लिख दिया और ऊपर वाले में मैंने क्या लिख दिया, वेब लिख दिया। सेव किया, दोबारा जाके इसको रीलोड कर लिया। अगर रीलोड हो गया तो ठीक है, अदरवाइज मैंने यहाँ पे इसको दोबारा रन कर लिया, दोबारा यहाँ पे इसको रन कर लिया। रन करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या आया, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको क्या भेज दिया, index.jsp, और यहाँ पे क्या आ गया, वेब और जावा। मैंने पहले लिख दिया था इसलिए पहले आ गया, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको बाद में लिखता हूँ, इधर लास्ट में लिखता हूँ। ठीक है, इसको भी यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ। सेव किया और पेज को रीलोड कर लिया, तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, मैंने कहा अगर वेब के ऊपर क्लिक करूँ तो कहाँ पे ले जाए, मुझे वेब के ऊपर ले जाए, इसका वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। इसी तरह मैंने कहा जावा के ऊपर क्लिक करूँ तो कहाँ पे ले जाए, जावा के अंदर ले जाए। तो ये वही काम कर रहा है। तो किस तरह हुआ, ये इम्प्लिसिटली सारा काम हो रहा है, राइट। ठीक है, यहाँ पे इसने वो सारा कोड आपको करके दिखा दिया। उसके बाद आपके पास ये सेशन होता है, अगर आप लोगों ने सेशन ट्रैकिंग करनी तो आप ये इम्प्लिसिटली भी कर सकते हो। एप्लीकेशन होता है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट, कॉन्फ़िग होता है, जैसे हमने इनिशियलाइजेशन पैरामीटर पढ़े थे लेक्चर नंबर 29 में, राइट। इसके साथ हमारे पास पेज कॉन्टेक्स्ट होता है, एक्सेप्शन होते हैं, अगर आपके पास कोई एक्सेप्शन है, पेज होता है। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास क्या कहता है, JSP डायरेक्टिव्स। ये डायरेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे पास, जो भी हम यहाँ पे पैकेजेस इंपोर्ट करते हैं ना, राइट, तो हमारे पास 3 तरह के डायरेक्टिव्स होते हैं। एक हमारे पास पेज, जो अभी तक हम देखते हैं पेज, ये देखो पेज। ठीक है, पेज के अंदर हम क्या कर रहे थे, जितने भी पैकेजेस को इंपोर्ट कर पा रहे थे, राइट। इसी तरह जावा के अंदर ये देखो पेज लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये करते हैं, हमारे पास कंटेंट टाइप बताता है हमारी। ओके, पेज एट्रीब्यूट लिखा, और उसकी तरह हमारे पास एक इंक्लूड होता है, जो वैल्यूज को जो किसी दूसरे JSP को उस JSP में इंक्लूड करने के लिए यूज होता है। जैसे हम इंक्लूड और फॉरवर्ड का मेथड पढ़ा था सर्वलेट्स में, राइट। ओके, उसी तरह हमारे पास टैग लिब होता है। जो टैग लिब क्या करता है, जो हम इसको लेक्चर नंबर 38 और 39 में पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, पेज डायरेक्टिव। ठीक है, JSP पेज डायरेक्टिव हमारे पास कौन कौन से होते हैं, इसके इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कहता है गिव हाई लेवल इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्वलेट दैट विल रिजल्ट फ्रॉम JSP पेज। सर्वलेट के रिलेटेड हमारे पास इन्फॉर्मेशन देते हैं। ओके, कहते हैं विच क्लासेस आर इम्पोर्टेड, कौन कौन सी क्लासेस आप लोगों ने इंपोर्ट की हैं। व्हाट क्लास द सर्वलेट एक्सटेंड्स, सर्वलेट हमारा कौन कौन सी क्लासेस को एक्सटेंड करता है, आपने कौन सी माइम टाइप को यूज़ किया है, आपने मल्टी थ्रेडिंग की है, कैसे हैंडल किया है, ये सारा कुछ यहाँ पे इसको बताता है। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, लैंग्वेज कौन सी यूज़ की है, कौन सी क्लास एक्सटेंड की है, कौन सी क्लास को इंपोर्ट किया है, सेशन यूज़ किया है, अगर इन्फॉर्मेशन कोई है, कंटेंट टाइप है, थ्रेड सेफ है या एरर पेज है, अगर एरर पेज है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारा का सारा इसको यहाँ पे कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया, अगर हमने कोई पैकेज इंपोर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इंपोर्ट जावा यूटिल डॉट स्टैटिक्स। इसी तरह आप उसको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे इसकी दे सकते हैं, मैंने यूटिल का पैकेज इंपोर्ट किया है। इसी तरह अगर मेरे पास कोई पेज एरर है तो उसको हम यहाँ पे ट्रू भी दे सकते हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पे कहा कोई स्प्रेडशीट की, यहाँ पे हम अगर हमने मतलब कोई हमने बनाया है ना, कोई मतलब अगर हमने कोई टेबल बनाया है तो उसको हमने स्प्रेडशीट में लिखना है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे MS एक्सेल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है इंक्लूड डायरेक्टिव की। इंक्लूड डायरेक्टिव में हमारे पास क्या होता है, एक JSP दूसरे JSP के अंदर इंक्लूड हो जाता है।
अब आपको अगर सिंपली समझाऊं तो क्या होगा, यहाँ पे देखो सर ने क्या किया, यहाँ पे हेडर जेएसपी बनाया और यहाँ पे फुटर जेएसपी बनाया और यहाँ पे इंडेक्स जेएसपी बनाया। इंडेक्स जेएसपी के अंदर सर ने एक सिंपली यहाँ पे क्या किया है, एक टेबल बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं टेबल को यहाँ से फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा लिखूँ बार बार तो ठीक नहीं है, ठीक है। इंडेक्स डॉट जेएसपी के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएसपी के अंदर मैंने यहाँ पे फॉर्म को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक टेबल बना दिया, ठीक है। तो ये टेबल क्या करेगा हमारे पास, आपको दिखा दूंगा अभी, ठीक है। तो टेबल आपको पता है कैसे बनाते होते हैं, ओके। टेबल बनाने के बाद मैंने यहाँ पे एक हेडर बनाया, यहाँ पे फुटर बनाया। तो यहाँ पे मैं सारे रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको, यहाँ पे इसको और इसको यहाँ से मैंने क्या कर दिया, फिलहाल रहने देता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक यहाँ पे बना दो जेएसपी, बना दो हेडर को, सेव करो। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे आप लोग जेएसपी, ये मैंने बना लिया। ये क्या है हमारे पास, हेडर डॉट जेएसपी। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, सिंपली एक टेक्स्ट लिख देना है। मैंने कहा मार्क क्यू। तो मार्क क्यू क्या करता है हमारे पास, तो वो क्या करता है हमारे पास, आपके अंदर ना वो टैग घूमता रहता है वेबसाइट के अंदर, ठीक है। आपका जितना भी टैग होगा वो आपका वेबसाइट के अंदर घूमता रहेगा। मैंने इसको बोल दिया, फॉर एग्जांपल मैंने कहा H3, मैंने कहा वेब, मैंने कहा फॉर एग्जांपल वेब, सॉरी वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सेव किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर एग्जांपल सिस्टम की कोई डेट दे दी, आप कोई किसी को यूज़ कर लिया। मैंने कहा %, मैंने बोला यहाँ पे पेज लिया यहाँ पे मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया मैंने, फॉर एग्जांपल देखो कर रहा हूँ मैं इंपोर्ट। मैंने कहा जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैटिक्स को इंपोर्ट कर लो और यहाँ पे क्या कर दो, सिंपली अपनी सिस्टम की डेट है वो यहाँ पे दिखा दो। मैंने बोला यहाँ पे एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, परसेंटेज इक्वल्स टू, ये इक्वल टू बिल्कुल साथ होना चाहिए परसेंटेज के, ओके। मैंने कहा न्यू डेट, इस तरह मैंने कहा परसेंटेज ऐसे, और यहाँ पे क्लोजिंग टैग H3, सेव किया, ठीक है। सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी यहाँ पे मैं एक फुटर बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या बना लेता हूँ, एक फुटर का टैग बना लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यहाँ पे फुटर का टैग बना दो, फुटर का टैग कह रहा हूँ यहाँ पे फुटर का जेएसपी बना दो। तो मैंने इसको क्या बोला, फुटर, फिनिश के ऊपर क्लिक किया। फुटर के अंदर मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे आपका एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मैसेज यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको बोला यहाँ पे, इधर आया, मैंने हेडर के अंदर क्या किया, यहाँ पे मार्क क्यू को यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे फुटर के अंदर मैंने क्या किया, फुटर के अंदर मैंने आया, यहाँ पे इसको पेस्ट किया, ठीक है। और यहाँ मैंने क्या बोल दिया, इसको यहाँ से हटा दिया, इसको भी मैंने यहाँ से हटा दिया। इसके अंदर मैंने क्या बोल दिया, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ठीक है। सेव किया इसको, ओके। सेव करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे हेडर और फुटर बन गया। मैंने इंडेक्स के अंदर क्या किया, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देखो, इधर मैंने क्या यूज किया, इंक्लूड, क्या यूज किया मैंने यहाँ पे, इंक्लूड को यूज कर लिया। अब वो मैंने कैसे करना है, सिंपली जैसे आपने पेज को यूज किया था ना, मैंने कहा परसेंटेज @इंक्लूड, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, इंक्लूड करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली फाइल लिखा, ओके। आगे मैंने लिख दिया फाइल का नेम डबल कोट्स के अंदर। तो ये आपके पास इंक्लूड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। मैंने फाइल का नेम क्या लिखा यहाँ पे, header.jsp, तो हेडर वाला फाइल यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला। उसके बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पे, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर ही इधर एंटर किया, यहाँ पे आया, इधर मैंने फाइल के अंदर यहाँ पे इंक्लूड किया। यहाँ मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पे फुटर, ठीक है। फुटर क्या बोला, footer.jsp, सेव किया। सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको रन कर दिया। रन करने के बाद जैसे मेरे पास ये रन हुआ, मैंने कहा यहाँ पे
index.jsp। अब देखो जैसे index.jsp ओपन हुआ, दरमियान में आपका क्या आ रहा है, टेबल आ रहा है, और यहाँ पे देखो वो सारा का सारा यहाँ पे इंक्लूड हो गया। आपके फुटर में, हेडर में क्या आ रहा है आपका वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट और करंट डेट, और नीचे क्या आ रहा है आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी आ रहा है। ठीक है, हम इस तरह करके यहाँ पे हेडर और फुटर्स को भी सेट कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास क्या लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास सर्वलेट्स के अंदर होते हैं JSP इनिट, JSP सर्विस, JSP डिस्ट्रॉयड। इसी तरह हमारे पास पे क्या होता है यहाँ पे इनिट के अंदर क्या होता है हमारे पास जितने भी मेंबर्स होते हैं यहाँ पे इनिशियलाइज होते हैं। सर्विस के अंदर क्या होता है यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की मेथड, मतलब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होते हैं यहाँ पे। इस तरह यहाँ पे डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। अब यहाँ पे आप लोग ये चेक कैसे कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाओ, यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करो, यहाँ पे व्यू सर्वलेट के ऊपर क्लिक करो। एक सेकंड यहाँ पे इधर जाओ ना, किसी के ऊपर भी यहाँ पे, सॉरी, व्यू सर्वलेट के ऊपर क्लिक करो। ओके जी, कहते हैं पहले इसको रन करो फिर हम आपको दिखाएंगे। चलो यार इसको रन कर लेते हैं इसको। लो हमने इसको रन कर दिया। मैंने बोला यहाँ पे index.jsp, तो index.jsp हमारे पास आ गया। अब मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे, प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया, राइट व्यू सर्वलेट के ऊपर आ गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे व्यू सर्वलेट के ऊपर किया, यहाँ पे हमारे पास ये सारा सर्वलेट बन के आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, हमारे पास क्या होता है JSP में सर्वलेट के अंदर कन्वर्जन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको चेंज कुछ नहीं कर सकते, देखो आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे देखो आपके पास वो मेथड्स आ रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर नीचे जाओ तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, देखो अगर यहाँ पे देखो तो आपके पास, ठीक है, देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, ये देखो इनिट, डिस्ट्रॉय और सर्विस के मेथड यहाँ पे बने हुए हैं। और आपका ये वाला कोड जो हमने यहाँ पे किया था, तो यहाँ पे हमारे पास ये देखो ये कोड हमारे पास सर्वलेट के अंदर बाय डिफॉल्ट आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, ये इनिशियली इम्प्लिसिटली हमारे पास क्या बना लेते हैं, सर्वलेट्स बना लेते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वाले लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई अगर आपको डाउट हो तो आप हमेशा हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।